नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा टॉपिक कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जिससे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, अच्छे लेवल तक टॉपिक को लेके चलेंगे। आज हम 2 क्लासों में करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, आगे वाले 2 क्लासों में करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक, फिर आगे वाली क्लासों में करेंगे इन दोनों से मिक्स होकर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। 2 क्लासों में हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनको डिनोट कैसे करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करके और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ मूलधन यानी प्रिंसिपल की, तो मूलधन को क्या लिखेंगे? मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको हम लिखेंगे हर बार पी से, मूल नाम नहीं लेके चलेंगे। दर यानी रेट, इसको लिखते हैं, रेट को लिखेंगे आर से। फिर है टाइम, समय, इसको हम लिखेंगे टी से। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को क्या लिखेंगे? एस आई से, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है मिश्र धन, अमाउंट, अमाउंट को लिखेंगे ए से। ये किया हमने, इसको डिनोट किया, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब साधारण ब्याज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। बचपन से करते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एस आई इज इक्वल टू मूलधन गुणा रेट इंटू टाइम बटे 100। ये एक फॉर्मूला होता था अपने पास, एक ही फॉर्मूला है मात्र। इसी से हम आगे 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर एस आई पूछा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। अगर एस आई दे के प्रिंसिपल पूछ ले तो प्रिंसिपल को इस साइड में रख के बाकी चीज़ों को साइड में कर देंगे। जैसे मैं बात करूँ आपको कि जैसे हमें प्रिंसिपल ही पूछा है तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई तो है ही, गुणा 100 आर इंटू टी। ये प्रिंसिपल ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही आर अगर रेट अगर निकालनी हो तो रेट कैसे निकालेंगे? एस आई 100 और पी इंटू टी, ऐसे हम निकाल लेंगे रेट। अब ये तो हमने फॉर्मूले कर लिए डेराइव। जैसे टाइम निकालना हो टाइम भी निकाल सकते हैं, पी और आर। ये हमने तीनों फॉर्मूले बना लिए, इसी से बने हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। हमें अमाउंट भी पूछा जाता है कि अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट कैसे बनाते हैं? मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ने पर जो अमाउंट प्राप्त होगा ना, वो होगा अमाउंट अपना मिश्र धन। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया कि मूलधन में जब साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट बना लेंगे। अब लेके चलते हैं इसको कि जब P बराबर अगर 100 मानते हैं, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन अगर 100 मानते हैं, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं साधारण ब्याज क्या, कि एस आई बराबर आर टी। कैसे? कि यहाँ 100 रखेंगे, मूलधन से 100 से 100 कट जाएगा, तो एस आई इज इक्वल टू आर टी रह जाएगा। ये हम डायरेक्ट याद करते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली हो जाता है। ये हम डायरेक्ट याद करते हैं। अब बनाते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि मूलधन यानी कि P इंटू प्लस एस आई, ये बताया। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि अगर अमाउंट है वो अगर इतने गुना हो जाए, ठीक है, तब हमें पूछते हैं कि रेट बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अमाउंट इतने गुना हो जाए तो टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? तो हमने क्या माना, हमने मान लिया कि कोई जो मिश्र धन है वो n गुना हो जाता है, ऐसे मान लेंगे हम एक बार। तो हमने ये माना कि अमाउंट है वो n टाइम्स हो गया, n गुना हो गया। हो जाता है तो हम देखते हैं कि कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। देखो अमाउंट
प्रिंसिपल का n गुना होता है ना, तो प्रिंसिपल का n गुना हो गया वो, ये करना है अपने को। तो देखो प्रिंसिपल अगर p था तो ये np हो जाएगा, n गुना होगा तो बराबर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है प्लस SI का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे PRT अपॉन 100। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो p तीनों टर्म्स में कॉमन है तो p से p काट सकते हैं। जैसे मैं इस साइड में p कॉमन लेता हूँ, जैसे ये तो NP है ही, इस साइड में भी p कॉमन आ जाता है। जैसे मैं p कॉमन लेता हूँ तो कैसे लेंगे इसको, देखो p 1 प्लस RT अपॉन क्या आ जाएगा, अब p से p कट जाएगा, क्या रह गया n इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100, ये रह गया। अब 1 को साइड में ले जाओ, n माइनस 1 इज इक्वल टू RT अपॉन 100। ये अपने पास एक समीकरण तैयार हो गया। इससे हम r का मान भी निकाल सकते हैं, यानी रेट भी पूछे तो रेट निकाल सकते हैं और टाइम पूछे तो टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अगर रेट पूछ ली तो क्या होगा, n माइनस 1 तो है ही, 100 उसकी गुणा में चला जाएगा, और रेट पूछा है तो t इसके भाग में आ जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं रेट। अगर टाइम निकालना हो, टाइम कैसे निकलेगा, n माइनस 1 इंटू 100 और r आ जाएगा। ऐसे तो हम रेट निकाल सकते हैं जल्दी, और ऐसे निकाल सकते हैं टाइम। ये दो फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। क्वेश्चन आएगा कि एक धनराशि, क्वेश्चन मैं एक लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि कोई प्रिंसिपल है P मान लिया, वो एक निश्चित ब्याज की दर से, यानी कि R इज इक्वल टू 20 निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्षों में, यानी कि 20 साल भी हो गए, 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। जो प्रिंसिपल है वो किसी भी रेट की दर से, मतलब कोई भी दर है उससे 20 सालों में 6 गुना हो जाता है। तो अपने को बताना है कि वो ब्याज की दर क्या है, यानी कि रेट क्या है, वो रेट बतानी है। तो अभी देखो फॉर्मूले बनाए थे हमने, क्या बनाए थे कि रेट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट n माइनस 1 बट्टे जो टाइम और इंटू 100। इसे जल्दी हो जाएगा ना क्वेश्चन। कैसे, n माइनस 1 यानी कि 6 गुना हो जाता है, तो 6 माइनस 1 और बटे टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष, गुणा कर देंगे 100 से, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बट्टे 20 गुना 100। अब काट दो, जो कट रहा है वो 2 पंजे 10 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25% की रेट से वो जो धन है वो 20 सालों में 6 गुना हो जाएगा। नहीं तो हम बेसिक से करते, जैसे फॉर्मूले ड्राइव किए थे स्टार्टिंग से लगते और क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आते। अगर मैं बेसिक से करके बताऊँ इसको तो कैसे करेंगे, अमाउंट बराबर क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस SI, और अमाउंट 6 गुना हो गया, यानी प्रिंसिपल अगर P था इसका, ये मानना कि प्रिंसिपल अगर P था तो वो 6 टाइम्स हो गया, 6 गुना हो गया, तो 6P हो जाएगा, प्लस SI निकालते हैं तो PRT होता ही है, PR और T का मान 20 वर्ष दिया हुआ है तो 20 बटे 100। अब देखो P तीनों टर्म्स में, तीनों में कॉमन है तो चीज़ें कट जाती है। ये हमने काट दिया, यहाँ पे 1 रह गया ना अभी, तो 1 इस साइड में लेके जाएंगे तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लिखो 5 आ गया, बराबर ये आ गया 20 गुणा R बट्टे 100। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट लो, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 सॉरी। अब R और 5 को साइड में ले जाओ, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25%। ये हमें जब ये चीज़ें याद नहीं होती तो हम बेसिक से कर लेते हैं। अब करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत, कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कि राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली, 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है तो मैं लिख के बता देता हूँ सारी चीज़ें। 750 रुपये की राशि उधार ली है, इसका मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ 750 रुपये, रेट दी हुई 8% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ये सब कुछ दिया हुआ है। साधारण ब्याज की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था,
PRT अपॉन 100। तो P का मान 750, रेट 8%, टाइम 2 वर्ष बटे 100। अब काट दो, जो कट रहा है वो 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काट देते हैं, तो 5 एकम 5, 15 बार। अब क्या रह गया, 15 गुणा 8 रह गया, 15 8 120 होते हैं ना। तो ये आ गया इसका ब्याज। ये हमने किया एकदम बेसिक से किया, फॉर्मूला लगा के साधारण ब्याज का कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, वो निकाल के किया तो 120 तक पहुंच गए। और हम देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर और हम कह रहे हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं कि रेट अपने को दी है 8%। रेट कितनी दी है, 8%। अगर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें तो निकालो, 8/100 कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 25 तो ये आ गया 2/25। अब जो नीचे आता है वो होता है हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ऊपर जो आता है वो होता है साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज की बात हो रही तो साधारण ब्याज होगा, और CI की बात होगी तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब ये जो है वो 1 साल का ब्याज आया है 2, अब साल कितनी है, 2 साल, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4। यानी प्रिंसिपल और SI अगर बनाएं तो 25/4 आ गया। ठीक है। अब पूछा क्या है कि अंत में ब्याज कितना अदा करेगा, तो 25 अपना अनुपात में है, रुपए में 750 रुपये है, तो 25 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 750। यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 25 या 75, 30 आ गई। 4 की वैल्यू पूछी है, साधारण ब्याज ही पूछा ना, तो 4 गुणा 30 यानी 4 3 12, 120 रुपये। ये हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला भी मैं दोनों तरीक़ों से बताता हूँ कि 12,500 रुपये की राशि पर 20% साधारण ब्याज की दर से 3 साल का कितना ब्याज होगा। अच्छा क्वेश्चन ही है, सेम ही क्वेश्चन है। SI निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, PRT अपॉन 100। मूलधन कितना, 12,500, रेट कितनी 20%, टाइम कितना 3 साल, बट्टे कर देंगे 100। अब कटने वाला था वो तो कट ही चुका, अब गुणा ही करना है, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि 60 को 6 से करना है, तो कितना आएगा, 125 गुणा 60 करना है, 0 तो आ ही जाएगा, 6 से करते हैं इसको, 6 पंजो 30, 12 छक्की 72 और 73 74 7500 रुपये ब्याज आ गया। ये हमने किया एकदम बेसिक से। इसमें भी अगर रेशो मेथड से करें तो कैसे करेंगे कि रेट जो है वो 20% दी हुई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ये हमें पता है। ये प्रिंसिपल हो गया, और ये आ गया 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल का ब्याज आया है वो, लेकिन हमें कितने साल का निकालना, 3 साल का। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुणा 3 यानी 3 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और SI का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 5 से 3 आ गया, 3 साल का ब्याज आ गया 3। अब जो पूछा है वो नहीं बता देते हैं। 5 की वैल्यू अनुपात में रुपए में कितनी दे रखी है, 125, तो अनुपात में 5 की वैल्यू दे रखी है 12,500। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भाग दे देंगे 5 का, काटो इसको, 5 दूनी 10, बच गए 2, 25 0 0। पूछा है SI कितना है, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, 3 रेशो वैल्यू पूछी है, तो 3 गुणा 2500, 25 3 75 यानी 7500। ऐसे कर लेंगे रेशियो मेथड से। दोनों ये तो आसान ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट। 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। अब रेट नहीं देना, अब देखो रेशो नहीं लगा सकते इसमें, रेट नहीं दी, रेट से बनाते हैं अनुपात तो हम। अब देखो इसको कैसे करेंगे, SI PRT अपॉन 100। अब बनाते हैं इसको, इसमें सारा कुछ दिया है रेट को छोड़ के ना, तो 180 दिया हुआ है रेट साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, रेट नहीं दी हुई, टाइम दिया हुआ है 3 साल, बटे कर देंगे 100। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से डायरेक्ट काट दो, 3 से 6 बार कट जाएगा 18 बार, अब 15 ये कट जाएगा डायरेक्ट, 15 चौके 60, यानी कि रेट बराबर कितना आ गया 4%। कोई मुश्किल नहीं था ये तो, कि रेट का दर कितनी आ गई
4% दर आ गई। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। कोई धनराशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने पूरा करके बताया था कि n-1 इज इक्वल टू होता है RT/100। अब जो चीज़ें दी है वो पूछे निकाल लेंगे यहाँ से। 8% की दर से कितने समय में, यानी टाइम पूछा हुआ है, 3 गुनी हो जाती है। तो 3, n का मान 3 दिया हुआ है, माइनस का 1 बराबर रेट कितनी दी है 8%। टाइम अपने को नहीं दिया तो गुणा कर देंगे 100 से। ये हो गया 2 कोई साइड में लेके जाएंगे कितना होगा 200, 8 गुणा टाइम। अब टाइम निकालना है तो 25 डायरेक्ट आ जाएगा, 25 8 200 होते हैं। तो टाइम आ गया 25 वर्ष। 25 वर्ष आ रहा है ना, ये तो हमने डायरेक्ट कर ही लिया। अगर इसको बेसिक से मैं करके बताऊं तो बेसिक से कैसे करेंगे कि अमाउंट अपने को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है अपने को। अमाउंट बोला है कि धनराशि जो है वो 8% की वार्षिक दर की ब्याज से वो इसका 3 गुना हो जाती है। यानी ये अगर P था तो वो कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया, प्लस ये PRT/100 होता ही है। अब P देखो तीनों टर्म्स में है तो तीनों टर्म्स से मैं काट देते हैं। ये मैंने करके बता दिया ना आपको, तब मैं ऐसे काट रहा हूँ डायरेक्ट। अब ये हो गया 3, ये एक ही साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये बच गया ना RT/100 आ गया ना, 3-1 RT/100। ये लेके चले थे स्टार्टिंग में कि 3-1 RT/100, वही आ गया ना बेसिक से। तो यहाँ से T का मान कितना आ जाएगा 25 वर्ष। ये हमने कॉन्सेप्ट से कर लिया और वो हमने बेसिक से एकदम से करके बता दिया आपको। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो वही आ गया ना क्वेश्चन। अब इसको डायरेक्ट बनाना सीखो इस चीज़ों को कि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब n-1 करेंगे तो 1 ही बचेगा। चलो मैं करके बताता हूँ। यानी कि 2 - 1 n-1 हो गया इंटू RT/100। तो R का मान नहीं दिया, T का मान दिया हुआ है 12/100। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना। 100 को साइड में लेके जाएंगे तो गुणा कर देंगे 100 से, बराबर R × 12। तो R का मान निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 100 में 12 का भाग दे देंगे। अब इसको काट लो, काटेंगे कितना आएगा 12 × 8 = 96, बच गए 4/12। अभी 4/12 देखो डिविजिबल है तो उसको काट दो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ये आ जाएगा इसका रेट, है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो। 15 वर्ष में कोई धनराशि चौगुनी हो जाती है, यानी कि 15 वर्ष में कोई धनराशि है वो 4 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब 4 गुना होगी, इसका मतलब 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, n-1 कर दिया मैंने, बराबर RT/100 यानी 15। R और T का मान 15 है तो R का मान पूछा है, बटे कर देंगे 100 से। अब कर दो इसको डायरेक्ट, 300/15, ये R का मान डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। 15 दूनी 30, 20%, यानी R का मान कितना आ गया 20%। ये हमने कर लिया n-1 वाले फॉर्मूले से, n-1 = RT/100, इससे कर लिया। बेसिक से अगर करना चाहो उसको तो बेसिक से कर सकते हो। ठीक, कैसे करेंगे बेसिक से कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल और SI को जोड़ के। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाता है, तो 4 P हो जाएगा ना, ये अगर P है तो बराबर ये P है ही, वो अगर PRT करेंगे तो P R और T का मान दिया हुआ है 15/100 कर देंगे। P देखो तीनों टर्म्स में है तो काट सकते हैं डायरेक्ट। ये 1 हो गया, इस साइड में जाएगा तो 4 - 1 3 रह जाएगा, क्या बच गया R/100। अब 300/15 डायरेक्ट आ गया ना, फिर से ये R का मान आ गया तो R का मान कितना आ गया 20%। ऐसे हम कर सकते हैं इसको बेसिक से। तो ये था कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला मेथड जो भी है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन करते हैं कि कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपना 4 गुना हो जाएगी। वही क्वेश्चन है सेम, इसको देखो कैसे कर लेंगे जल्दी से कि 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब n-1 होता है, 4 से 1 कम हो जाएगा, कितना 3, बराबर RT/100 होता है। R का मान कितना दिया हुआ है 12, T/100, ये कितना हो जाएगा
300/12 इज इक्वल टू, ये टाइम आ जाएगा बस। इसको काटना है, काट दो। 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा ही, और 4 को 100 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार। ये और ये क्वेश्चन सेम ही था, है ना। अब टी का मान कितना आ गया? 25 बार। लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखी हुई थी, इसलिए मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन करके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी हो। आज के लिए करेंगे इतना ही।